आजकल कई वीडियो में यह बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ है तो उसकी जिंदगी में कुछ खास तरह के दर्द जरूर आएंगे। उसे दुहक सहना होगा, गरीबी में रहना होगा, घर में हमेशा क्लेश रहेगा, बीमारियों से गुजरना होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे कुछ सिखा रहा है। लोग उसे छोड़ देंगे, उसे रिजेक्शन और अकेलापन सहना होगा और जीवन भर संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन इन बातों को सुनते समय हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हर परेशानी को परमेश्वर की तरफ से दिया गया दंड मान लेना बाइबल की शिक्षा नहीं है। नए नियम में हमें कहीं यह शिक्षा नहीं मिलती कि मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति को जानबूझकर दुख, गरीबी या बीमारी में बनाए रखना परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, यीशु ने यह जरूर बताया कि इस संसार में कलेश होगा। यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहां दो बातें एक साथ दिखाई देती हैं। पहली, मसीही जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। दूसरी, कठिनाई हमारी अंतिम स्थिति नहीं है। यीशु ने संसार को जीत लिया है, इसलिए हमारा विश्वास केवल इस बात पर नहीं है कि समस्या खत्म होगी, बल्कि इस बात पर भी है कि समस्या के बीच मसीह हमें सामर्थ्य देगा। प्रेरित पौलुस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उसने भूख भी देखी और भरपूरता भी, कठिन समय भी देखा और आराम का समय भी। फिर भी फिलिप्पियों 4:13 में वह कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस की ताकत उसकी परिस्थितियों से नहीं थी, उसकी ताकत मसीह से थी। यही बात आज हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में संघर्ष है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, और अगर कोई व्यक्ति चुना हुआ है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि उसे अपनी पूरी जिंदगी समस्या के नीचे दबकर रहना है। मसीह हमें परिस्थितियों का गुलाम बनने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास में खड़े होने के लिए बुलाता है। इसलिए हमें अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान नहीं बनाना चाहिए। दुख आया है, लेकिन दुख ही मेरी पहचान नहीं है। समस्या आई है, लेकिन समस्या मेरी मंजिल नहीं है, क्योंकि हमारी आशा परिस्थितियों में नहीं, यीशु मसीह में है। और अब इसी बात को हम जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या, गरीबी और आर्थिक संघर्ष पर लागू करके समझेंगे। अब उन बातों पर आते हैं जिन्हें अक्सर चुने हुए लोगों का दर्द बताकर पेश किया जाता है, गरीबी, बीमारी और घर का क्लेश। सबसे पहले गरीबी। बाइबल कहीं यह नहीं सिखाती कि परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहेगा। हाँ, यीशु ने धन के प्रति लालच से सावधान किया। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमारा भरोसा धन पर नहीं, परमेश्वर पर होना चाहिए। लेकिन गरीबी को पवित्रता और समृद्धि को पाप समझ लेना भी सही नहीं है। व्यवस्था विवरण 8:18 हमें याद दिलाता है कि धन पैदा करने की सामर्थ्य भी परमेश्वर देता है। इसलिए अगर कोई आर्थिक परेशानी में है तो उसे यह सोचकर हार नहीं माननी चाहिए कि मैं चुना हुआ हूं, इसीलिए मुझे गरीब ही रहना है। नहीं, उसे परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, मेहनत करनी है, सही फैसले लेने हैं और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए उपलब्ध अवसरों का इस्तेमाल करना है। और अगर आज आर्थिक संघर्ष है तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी वही स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं बीमारी की। कई बार लोगों से कहा जाता है, तुम्हारी बीमारी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कुछ सिखा रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति की हर बीमारी के बारे में ऐसा निश्चित दावा करना बाइबल से सही नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हर बीमारी परमेश्वर द्वारा भेजी गई है। नया नियम हमें बीमारी के समय प्रार्थना करने और विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। याकूब 5:14 में बीमार व्यक्ति के लिए कलीसिया के प्राचीनों से प्रार्थना करने को कहा गया है। इसका अर्थ है कि बीमारी के समय हमारा उत्तर केवल यह नहीं होना चाहिए कि अब मुझे बस इसी हालत में रहना है। हम परमेश्वर से चंगाई मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उचित चिकित्सा भी ले सकते हैं, क्योंकि विश्वास और समझदारी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अब आता है घर का क्लेश। कुछ लोग कहते हैं कि चुने हुए व्यक्ति के घर में हमेशा लड़ाई, अशांति और रिश्तों की समस्या रहेगी। लेकिन मसीह का संदेश हमें लगातार अशांति में रहने के लिए नहीं बुलाता। रोमियो 12:18 में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। इसका मतलब यह नहीं कि हर घर की हर समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि जहां हमारे हाथ में है वहां हमें प्रेम, क्षमा, धैर्य और समझदारी के साथ शांति की ओर कदम बढ़ाने हैं। कई बार हमें अपनी आदत बदलनी होगी, कई बार किसी को क्षमा करना होगा, कई बार अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और कभी कभी कठिन परिस्थिति से सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए उचित सहायता भी लेनी होगी। लेकिन घर का क्लेश परमेश्वर की ओर से मिली कोई ऐसी स्थायी मुहर नहीं है जिसे चुने हुए व्यक्ति को जीवन भर ढोना पड़े। मसीह हमें टूटे हुए जीवन के बीच भी नई शुरुआत की आशा देता है। इसलिए इन 3 बातों को याद रखिए। गरीबी आपकी पहचान नहीं, बीमारी आपकी पहचान नहीं, क्लेश आपकी पहचान नहीं। आपकी पहचान मसीह में है, और जब हमारी पहचान मसीह में होती है
तो हम अपनी परिस्थितियों के सामने असहाय होकर खड़े नहीं रहते। हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। अब सवाल यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी समस्या आएगी या नहीं। सवाल यह है कि समस्या आने पर हम किसकी सामर्थ्य में खड़े होंगे। अब तक हमने देखा कि मसीही जीवन में परेशानी आ सकती है, लेकिन परेशानी में हमेशा पड़े रहना परमेश्वर की कोई अनिवार्य योजना नहीं है। तो फिर जब समस्या आती है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सामर्थ्य हमारी अपनी क्षमता में नहीं, मसीह में है। यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यूहन्ना 15:4। इसका मतलब है कि जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। हमें और ज्यादा उसके करीब जाना है, प्रार्थना करनी है, उसके वचन को पढ़ना है, उसकी बुद्धि के अनुसार फैसले लेने हैं, और जो कदम हमारे हाथ में है उन्हें विश्वास के साथ उठाना है, क्योंकि सिर्फ यह कहना कि मैं चुना हुआ हूं पर्याप्त नहीं है। हमें उस मसीह पर भरोसा भी करना होगा जिसने हमें बुलाया है। रोमियो 8:37 में पौलुस कहता है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। ध्यान दीजिए, वह कहता है इन सब बातों में, मतलब परिस्थितियां वास्तविक हो सकती हैं, संघर्ष वास्तविक हो सकता है, आंसू वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर मसीह की सामर्थ्य भी वास्तविक है। इसलिए अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो अपने जीवन को केवल उस परेशानी से परिभाषित मत कीजिए। अगर आर्थिक समस्या है तो विश्वास के साथ सही कदम उठाइए। अगर घर में समस्या है तो प्रार्थना के साथ प्रेम और बुद्धि से काम कीजिए। अगर बीमारी है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और उचित चिकित्सा भी लीजिए। अगर लोग आपको छोड़ रहे हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, और अगर रास्ता बंद दिखाई दे रहा है तो यह मत मान लीजिए कि आपकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि जिस प्रभु ने संसार को जीत लिया है वह आपको आपकी परिस्थिति से गुजरने की सामर्थ्य भी दे सकता है और सही समय पर उससे निकलने का रास्ता भी खोल सकता है। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि चुने हुए लोगों के जीवन में कभी दर्द नहीं आएगा, क्योंकि यह बाइबल की वास्तविकता नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, चुने हुए लोगों की अंतिम पहचान उनका दर्द नहीं है। उनकी पहचान मसीह है, उनकी आशा मसीह है, उनकी सामर्थ्य मसीह है और उनकी विजय भी मसीह में है। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जिससे आपको लगता है कि अब निकलना संभव नहीं है, तो अपनी नजर केवल समस्या पर मत रखिए, अपनी नजर यीशु पर रखिए, क्योंकि समस्या बड़ी हो सकती है लेकिन आपका प्रभु उससे बड़ा है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने आपको दर्द में रहने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ चलने के लिए बुलाया है। कभी रास्ते में आंसू आएंगे, कभी संघर्ष आएगा, लेकिन आपका विश्वास आपको वहीं रुकने के लिए मजबूर नहीं करता। आप प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करेंगे, आप सही कदम उठाएंगे और मसीह की सामर्थ्य में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम उसमें जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8:37। अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस बात को अपने दिल में रखिए, यह परिस्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपकी पहचान यीशु मसीह में है। उस पर भरोसा रखिए, उसकी सामर्थ्य पकड़िए और अपनी परिस्थिति के सामने हार मत मानिए, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है।